हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानोदय वाला। तो आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स के लेसन 2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानें। ज्योमेट्री के फाइनल एग्जाम में आने की चांसेस बहुत अधिक है। यानी कि लेसन 2 तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि उसका जो लेसन का नाम है वो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि नेत्र जो है प्राकृतिक प्रदत्त जो है एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा जो हम किसी भी वस्तु को देखने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह जो है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के जो है हम जानते हैं कि मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो होगा करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हम जानते हैं कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, अर्थात तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित है, यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है अर्थात कम हो जाती है तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, उसे ही हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट होगा। चौथा जो क्वेश्चन है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो हम जानते हैं कि नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना या दृष्टिपटल में बनता है, और रेटिना या दृष्टिपटल वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के अपेक्षा जो है उल्टा बनती है और वास्तविक भी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से जो छोटा ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट होगा। यानी कि पांचवा जो क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे नेत्र में होता है। यानी कि हम जानते हैं कि नेत्र दोष जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष होता है, और चौथा जो है तीसरा जो होता है जरा दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए जो है हम चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तीसरा जो होता है यानी कि जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष में जो है ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो उसको दोष को दूर करने के लिए जो हम लोग चश्मे में बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंसें होती हैं। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस दोष को जो है हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए करेक्ट होगा। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो हम जानते हैं जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है अर्थात बढ़ जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि इसमें जो है लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक और विचलन कम होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम और विचलन सबसे अधिक होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ कर है कि जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है यानी कि वह जो रंग होगा वह बैगनी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी करेक्ट होगा। हम लोग जो है चलेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वह है अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के आंख के गुण को क्या कहा जाता है। तो जब नेत्र लेंस जो है अपने फोकस दूरी को बदलकर नज़दीक या दूर की वस्तु को स्पष्ट देखती है तो उसे जो है उस गुण को हम लोग नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होता है यहाँ ए जो होगा वह जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता। 8वां क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार
होता है। तो जरा दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे न तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उसके चश्मे में हम लोग बायोफोकल लेंस का व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, बायोफोकल लेंस। यानी कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो जब इंसान का आँख यानी कि नेत्र अगर स्वस्थ है तो वह जो है 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर जो है अनंत दूरी की वस्तुओं को भी देख सकता है। यानी कि निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। तो यहाँ जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है 25 सेंटीमीटर यानी कि निकट की बिंदु और दूर बिंदु जो होगा अनंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो जब नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाता है, यानी कि नेत्र की जब सामंजन क्षमता घट जाता है तो आँख जो है अपने लेंस की फोकस दूरी को नहीं बदल पाता है। तो जब फोकस दूरी को नहीं बदल पाता है तो उसे न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो उस स्थिति में जो है हमारे आँख में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ जो होता है नेत्र सामंजन क्षमता कम हो जाने पर, जब नेत्र की सामंजन क्षमता जो होता है कम हो जाता है तो उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति में जो हमें जरा दृष्टि दोष जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन भी एक है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर भी हम जानते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा पर जो है कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो होगा वह जो है बी हो जाएगा, या जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। श्वेत रंग 12 नंबर क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो हम जानते हैं कि श्वेत रंग में जो है 7 रंगें होती हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग विबजियोर बोलते हैं, यानी कि VIBGYOR। यानी कि हम लोग जो हैं इंग्लिश में इसको जो है हम लोग विबजियोर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि विबजियोर बोलते हैं। और हिंदी में जो है हम लोग इसको जो है बैनी आह पिनाला के नाम से जानते हैं, आह पिनाला के नाम से जानते हैं। यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि 7 रंगें जो होती हैं हमारे श्वेत प्रकाश में होती हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा यहाँ डी जो होगा वह जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष जो हमारे बनते हैं वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष बनते हैं। यानी कि बरसात के दिनों में हम लोग जब आकाश में कभी कभी देखते हैं कि एक अर्धवृत्ताकार जो होता है, एक रंगीन पट्टी 7 रंगों वाली एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसे ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष का बनना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होता है सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। हमारे जो आँख है उस आँख में गॉड ने प्राकृतिक ने कौन से लेंस दे रखा है। तो हमारे जो आँख है उस आँख में जो है प्राकृतिक ने उत्तल लेंस दे रखा है। तो हमारे और आपके जो आँख है उसमें उत्तल लेंस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी हो जाएगा। तो हेलो गाइज, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।